बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। अजीज़ दोस्तों, सहाफ़त एक बहुत ही मुक़द्दस शुबा है और सहाफ़त में बहुत सारे लोगों ने बड़ा नाम भी कमाया, लेकिन सहाफ़ी बनने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले तो एजुकेशन है, तालीम है। आपकी तालीम का वो लेवल है कि आप सहाफ़त को ज्वाइन कर सकें, और सहाफ़त की भी डिग्रियाँ होती हैं। सहाफ़ी बनना एक मुश्किल काम है, और सहाफ़ी बनने के बाद मुआशरे से एक जंग होती है सहाफ़ियों की, उन्होंने हर जगह पे हर बुरी चीज़ को एक्सपोज़ करना है। और जब तक सहाफ़त पेपर मीडिया तक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक चलती रही तो सहाफ़त का एक अरूज था, सहाफ़ियों का एक रोब था। सहाफ़ी जहाँ आते थे लोग वहाँ पे एक अलर्ट हो जाते थे कि यहाँ पे सहाफ़ी फिर रहा है। फिर क्या हुआ कि यूट्यूब का दौर आया। यूट्यूब का दौर आया तो यहाँ पे हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो भी है सब के सब सहाफ़ी बन गए, और जो स्कूल से भागे हुए बच्चे हैं वो भी सहाफ़ी बन गए। और सब ने किया क्या कि एक एंड्रॉयड मोबाइल और साथ में एक माइक लिया और निकल खड़े सहाफ़ी बनने के लिए। और वहाँ पे जो ओरिजिनल सहाफ़त है वहाँ पे गेम होती थी हक़ और सच को बताना, और यहाँ पर गेम है व्यूज़ की, कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलें। थंबनेल कुछ ऐसा अट्रैक्टिव बनाया जाए कि थंबनेल को पढ़ के लोग फ़ौरन वीडियो को वॉच करें, देखें, चाहे अंदर से कुछ और ही निकले, और वो गालियाँ देते देते आप चैनल को चेंज कर लें, इस बात की परवाह नहीं की जाती है। थंबनेल के ऊपर बहुत बड़ी बात लिखी जाएगी और अंदर भी अगर वही चीज़ हो तो और अच्छी बात है। और लेकिन यानी कि किस्सा मुख्तसर की व्यूज़ की गेम है। व्यूज़ की गेम में ही आज मेरे साथ जो मेरी लेफ़्ट साइड पे शख्सियत बैठी हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये वही पुन्नू बलोच साहब हैं जो आज एक सहाफ़ी के रूप में आपके सामने हैं। ये पुन्नू बलोच हैं, आप लोगों का ख्याल तक शायद फ़ौत हो चुके हैं, करसे से ये पाकिस्तान टीवी पर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन सियानों की एक बात मुझे इस बात पे प्रूफ होगी कि सियाने सच कहते हैं कि बुराई जल्दी ख़त्म नहीं होती है। इसका सबूत पुन्नू बलोच नहीं मर रहा, इसका मतलब ये बुराई है जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो आज ये जनाब डमी म्यूज़िक जो हमने आपको एक सहाफ़ी के तौर पे, एक यूट्यूबर सहाफ़ी के तौर पे इनको बुलाया है। इनसे पूछते हैं कि इनको मार पड़ी कहाँ से पड़ी, और ये भी सुना है कि औरतों से मार पड़ी है इस बेचारे आदमी को, सहाफ़ी को। ये कैसा सहाफ़ी है, कौन सा चैनल है, किसके लिए काम कर रहा है, सारा कुछ पूछेंगे। सबसे पहले हम जनाब बिन सहाफ़ी साहब को, यूट्यूबर सहाफ़ी साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, क्या हाल है आपका? हाल सर आपके सामने ही है। हाँ तो जनाब सबसे पहले अपना नाम बताएं, इंशाल्लाह आपका बाकी सारा इंट्रोडक्शन आप होगा। पहले अपना ज़रा नाम बताएं कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मलक मोहम्मद अशरफ है, और लोग मुझे प्यार से अच्छू भी कहते हैं। अच्छू यानी कि जो अच्छू नहीं, अच्छू कहते हैं जनाब। अच्छा, ज़रा सॉफ्ट रखना है। अच्छू, तो अच्छू क्या मतलब, ये आपका कोई प्यार का नाम है, निकनेम है आपका ये कोई? हाँ ये गांव का नाम है, मेरे जो बचपन के दोस्त थे उन्होंने रखा था, और वो मुझे प्यार से अच्छू बांदरी भी कहते थे। लेकिन यहाँ पे अच्छू बांदरी को नहीं, क्या कहते हैं आपको? अच्छू अच्छू बांदरी कहते हैं, और यहाँ पे अच्छू बांदरी को नहीं कहता। यहाँ पे ये कार्ड है ना मेरे गले में सहाफ़त का। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तुम्हें सहाफ़ी, यानी कि गाँव में आप अच्छू बांदरी हैं, यहाँ पे आके आप सहाफ़ी बन चुके हैं, ठीक है। गाँव के लोग आपको अच्छू बांदरी कहते हैं ना? गाँव के कहते हैं ना, बचपन का नाम था ना, प्यार का नाम बचपन का। यार ये क्या नाम है यार, इतने बड़े सहाफ़ी बनने के चक्कर में। तो इनके गांव के अगर लोग इसको देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप इनको बांदरी कहना छोड़ दें, अच्छू तक ठीक है। अच्छा जी, अच्छू बांदरी, ओ सॉरी मलक अशरफ साहब, आप ये बताएं कि कौन सा चैनल है आपका जिस पे आप काम कर रहे हैं? जी बहुत ही मशहूर होने वाला अनकरीब चैनल है मेरा। होने वाला है यानी कि मैं समझा कुछ जियो के सहाफ़ी हैं आप? जियो के तो नहीं है? नहीं जियो के नहीं है। फिर दुनिया न्यूज़ के होंगे आप, पक्की बात है। नहीं इससे भी बड़ा नाम होगा, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज़ तो नहीं है? अनकरीब होगा, बहुत बड़ा नाम अच्छा, है। मेरा अपना ही चैनल है। अच्छा जी, क्या अच्छू टीवी के नाम से मेरा चैनल। अच्छू टीवी के नाम से मैं समझा कि शायद कोई आपको कोई एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ ताल्लुक है। खैर ठीक है, तो सहाफ़ी बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ज़रूरी, तो आपकी एजुकेशन क्या है जनाब? सहाफ़ी बनने के लिए कवाली की कोई भाई कवाली नहीं, एजुकेशन मेरे भाई, क्वालिफिकेशन, तालीम, स्कूल जाना जिसको कहते हैं ना, कवाली की ज़रूरत नहीं। वो ना मुझे समझ ऐसे आई कि जैसे ना वो मुझे चपेड़े कानों पे पड़ी ना, कुछ ज़्यादा सुनाई भी नहीं दे रहा। अच्छा, इनकी चपेड़ें आपको कानों पे पड़ी हैं तो आपको सही तरह समझ नहीं आ रही। मैंने क्वालिफिकेशन पूछा है, ये नहीं पूछा कि सहाफ़ी बनने के क्वाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं मुझे समझ ऐसे आई थी, सॉरी। अच्छा हाँ, मेरी तालीम जी पौनी 5 जमातें हैं। पौनी 5 जमातें क्या मतलब है? यहाँ 5 होती हैं, 6 होती हैं, 4 होती है, ये पौनी बीच में, ये पौनी क्या है? ये पूरी 5 कंप्लीट नहीं की। अच्छा, 4वीं में से भाग गया था, पेपर हिंदी, चौथी से भाग गए, और माशाल्लाह आप सहाफ़ी हैं। अल्लाह के हुक्म से। एक कार्ड नहीं नजर आ रहा आपको सामने? जी जी नाज़रीन, ये कार्ड भी इनके गले में है। पौने 5 जमातें यानी कि चौथी क्लियर नहीं है और सहाफ़ी बन चुके हैं माशाल्लाह जी। अच्छा, ये है कि आप मतलब पार्ट टाइम क्या करते हैं?
सर मैं पार्ट टाइम तो यही चैनल का करता हूँ, आप फुल टाइम का पूछें कि मैं फुल टाइम क्या करता हूँ। अच्छा, यानी कि पार्ट टाइम आप सहाफ़ी हैं, फुल टाइम आपका काम कुछ और है? जी फुल टाइम मेरा काम जो है ना कुछ और है। अच्छा, फुल टाइम आप क्या करते हैं मतलब? फुल टाइम में जनाब तंदूर पे रोटियां लगाता हूँ। इसमें हंसने की कौन सी बात है, अभी काम नहीं जी, अच्छी बात है, करेंगे। अच्छी बात है। तंदूर पे, अच्छा यानी कि आप तंदूर पे रोटियां लगाते हैं। नाज़रीन, ये मेरे सहाफ़ी भाई हैं और बहुत बड़ा चैनल इनका करीब होने वाला है और यूट्यूबर सहाफ़ी हैं ये, ठीक है। और फुल टाइम ये तंदूर पे रोटियां, इसके अलावा कोई और जॉब जो आप करते हो? ट्रैक्टर ट्राली भी चलाता हूँ। लो जी, ट्रैक्टर ट्राली भी चलाते हैं सहाफ़ी भाई, रेत की ट्राली वगैरह जो हाँ रेत की ट्राली, दरिया से रेत ला के शहरों में ले जी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे सहाफ़ी हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको पूरी तरह बताता हूँ इन सहाफ़ियों की। अच्छा, ये भी ठीक हो गया, आप फुल टाइम आप तंदूर पे होते हैं फुल टाइम, उसके बाद ट्राली ट्रैक्टर फेरा शेरा निकला है तो रेत भी लेने चले जाते हैं। और वैसे आप जब सहाफ़ी होते हैं तो उस वक्त आप जनाब, आप उस वक्त पूरे मुबश्शिर लुकमान या हामिद मीर बने होते हैं जनाब। वो क्या चीज़ें हैं क्या मुबश्शिर लुकमान? सहाफ़ी यार, बहुत बड़ा सहाफ़ी, साफ़ी हैं लेकिन मुझसे बड़े साफ़ी नहीं होंगे। मैंने तो बहुत अभी लोगों के पर्दे फाश किए हैं, बहुत जगह से मार खाई है, कहीं मुबश्शिर लुकमान हामिद मीर ने कहीं खाई है तो बताए। अच्छा, यानी कि इनके ख्याल में मुबश्शिर लुकमान और हामिद मीर ये कौन से सहाफ़ी हैं? तो ये इनका कहना है कि मैंने इनसे बड़े काम करने या कर भी चुके हैं। खैर ये भी ठीक हो गया। अच्छा, वैसे आपका जो अच्छू टीवी चैनल है जी जी, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं जनाब? उसके 90 सब्सक्राइबर हो गए हैं जनाब। कितने जी? 90 के 90 लाख और 90 90 सिर्फ 90 हो गए हैं। 3 महीने तो अभी चैनल चलाया, 3 महीने चैनल पे काम किया। लेकिन 90 इनके सब्सक्राइबर हैं 3 माह में, और उनका आप एटीट्यूड देख रहे हैं कि जनाब जो मुबश्शिर लुकमान भी कख नहीं है और हामिद मीर भी कख नहीं है, वो भी ठीक हो गया। अच्छा, सारी बातें सुनिए तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आपको जो मार पड़ी है ये आप कहाँ से पड़ी है, मतलब आपको किन लोगों ने ये आपको ठोका है? उन लोगों का नाम ही ना लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं तो लोग नहीं है, वो लड़कियां थी और वो जो धंधा करती हैं औरतें, वो औरतें थी, जिस्म फरोश औरतें। जिस्म फरोश औरतें। तो कहाँ पे आपको उनसे टाकरा हो गया? आप मतलब किसी सड़क पे या किसी होटल में, कहाँ पे? सड़क पे ही टाकरा हुआ था। और आप क्या लेने गए थे वहाँ पे? मैं उनकी वीडियो बनाने गया था, एक्सपोज करने गया था उनको। अच्छा। और आगे से तो मंजर ही कुछ और हो गया। जो मंजर हुआ है वो आप रहने दें, ना पूछें, कोई और बात कर। देखिए, आप लड़कियों को एक्सपोज करने के लिए गए थे तो बेशुमार साफियों ने लड़कियों को एक्सपोज किया है जो मतलब धंधा करती हैं सड़कों पे खड़ा होकर, तो आप ही को मार क्यों पड़ी या वजह क्या थी, ज़रा बता सकते हैं? देखिए जी, मार पड़ने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। अभी तो मैंने बात करनी थी उनसे, अभी कैमरा निकाला है, माइक निकाला है, सिर्फ सवाल ही किया है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, बस इतनी सी बात पे मुझे नहीं पता चला कि कहाँ से मार पड़ी है। एक ने तो मेरे बालों से पकड़ लिया है, अच्छा। दूसरी ने टांगों से पकड़ लिया है, पूरा फुटबॉल बना के उन्होंने सड़क के ऊपर मेरे साथ वो एंजॉय किया है। ठुड्डे मारे हैं, एक ने तो फट्टा मारा है ना ये वक्खी पे मेरे। अभी बहुत दर्द हो रहा है। पर मैंने इनसे बदला लेना है, छोड़ना नहीं इनको, ये भी सुन लें। इन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो इनको एक्सपोज करने गया था ना। करने क्यों? आप मतलब आपको यही लड़के ही नजर आती हैं सारे साफियों को कि ये मतलब ये जो यूट्यूबर साफी हैं कि जनाब इन्हीं को दिखाना है कि मतलब यही बुराई है, बाकी सारी बुराइयां खत्म हो गई हैं, इन्हीं को दिखाने की क्या वजह है आप लोगों की? सारे साफी तो ये गलत कर रही है ना, सड़क पे क्यों आती हैं लड़कों को? गलतियां तो और भी जमाना सारा भरा पड़ा है, मुआशरा सारा भरा पड़ा है गलतियों से ही। हर बंदा बेईमानी कर रहा है, हर बंदा मिलावटें कर रहा है, पुलिस का महकमा देख लें वो रिश्वतें ले रहा है, यानी कि सारा हर तरफ काम खराब है। आपको सिर्फ इन 2 नंबर मतलब ये जो औरतें हैं, मैं समझता हूँ ये मजबूर औरतें हैं, इन्हीं की वीडियो बनाना आप लोगों को क्यों मकसूद होता है? क्या वजह है क्या इस बात की? वो भाई ये मजबूर हैं, इसीलिए तो इनके ऊपर इनकी वीडियो बनाते हैं। पुलिस के पास जाओ उनको एक्सपोज करो तो वो अंदर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उतों भी चपेड़ा पहन गया, हवालात में बंद कर देंगे। और इनके पास जो एक तो व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, जब थंबनेल पे लिखा जाता है ना कि लाहौर में जिस्म फरोश लड़कियों का धंधा अरूज पे, तो आपको पता भी नहीं कि कितने व्यूज, कितना व्यूज बड़े आते हैं, मिलियन में व्यूज मिलते हैं, मिलियन में। अच्छा, आप भी अपने व्यूज के चक्कर में गए थे वहाँ पे? हाँ, सच बात तो ये व्यूज के चक्कर में गया था, लेकिन अब मैंने इनसे बदला लेना है। नाज़रीन, एक बात है, अभी आपने मलक मोहम्मद अशरफ उर्फ अच्छू बांदरी अपने गांव में है, लाहौर में आ गए। ये सहाफ़ी हैं, अशरफ हैं, काम इनका है जनाब ये रोटियां लगाते हैं और ट्राली भी चला लेते हैं।
4.5 जमातें इन्होंने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर चैनल के 90 हैं और ये अपने आप में सहाफ़ी हैं। तो इनको अगर मार पड़ी है तो मुझे इस बात का ज़रा भी दुख नहीं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि इस जैसे सहाफ़ियों का हक़ बनता है कि उनको मार पड़े, क्योंकि सहाफ़ी तो ये लोग हैं नहीं ऑलरेडी। और इनका काम क्या है कि इनको तो ये भी नहीं पता है पढ़े लिखे आदमी से बात किस तरह करनी है, और ये बन गए हैं सहाफ़ी। सहाफ़ी बनना इस तरह ही आसान हो गया कि जैसे कह लें कि आलू छोले की रेडी लगाना भी शायद इससे मुश्किल हो। सहाफ़ी बनना आसान हो गया है कि जनाब मोबाइल लिया एक एंड्रॉयड और माइक लिया और चल पड़े, लो जी मैं सहाफ़ी हैं। ना कोई क्वालिफ़िकेशन है, ना कोई इनके पास इनको अकल है, और देहातों से ये लोग ये लाहौर में काम करने के आए हैं और यहाँ पे ये लोग सहाफ़ी बन गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप बेशुमार शोबों से मुंसलिक होंगे आप लोग भी, तो अगर आपके पास को आ जाता है, अच्छा बेसिकली इनका काम क्या है, छोटे छोटे लोगों को परेशान करना। किसी पकौड़े वाले के ऊपर जाकर रोब डाल दिया कि तेरे पकौड़े ठीक नहीं, तो लोगों को बीमार कर रहे हैं, अब मैं जनाब तेरी वीडियो बनाऊंगा और तेरी रेडी बंद। तो वो कहता भाई जान 2 किलो तुसी भी ले जाओ, तो कहते हाँ हूँ ठीक है। लेकिन कि ये इनका तरीक़ाकार है। किसी आलू छोले खा लिए, किसी होटल में जाकर खाना फ्री खा लिया कैमरा शैमरा दिखा के, और बेसिकली ये कख भी नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, इस तरह के अच्छू मलक अशरफ और उर्फ अच्छू जैसे अच्छू टीवी वाले जो आते हैं ना आपके पास, जो सहाफ़ी यूट्यूबर हैं, और वो ये कहें जी आपका ये फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं है, ये है, हम आपको एक्सपोज करेंगे, तो आपने क्या करना है, आपके पास डंडा होना चाहिए कोई बड़ा खूबसूरत 7 रंगों वाला। वो ना हो तो ये जो पाइप होते हैं, ये जो सैनिटरी के पाइप होते हैं ना सब्ज़ वाले, हमारा एक दोस्त है उसका नाम है अल्ताफ़, हम उसको प्यार से नीला कहते हैं। वो पाइप चलाने का बड़ा मास्टर है, उसने ये हरकत की भी है मेरे सामने, और उसने पाइप से एक सहाफ़ी को फेंटा था, वो भी नामनाद सहाफ़ी था। तो मैं आप लोगों को मुझसे कोई पाइप जो होता है ना, मैं मशवरा दे रहा हूँ आप लोगों को, वो जो सहाफ़ी इस तरह का आपके पास है यूट्यूबर सहाफ़ी, तो आपके हाथ में पाइप होना चाहिए, और ना उसका मोबाइल बचे और ना उसके वो सहाफ़त बचे, उसका शौक़ पूरा। मैंने भी अभी मोबाइल की किस्तें देनी थी, बाकी ये हाल कर दिया उन्होंने। क्या नाम है, मोबाइल भी किस्तों का था, अभी किस्तें भी देनी थी इसने। अच्छा, वो मुझे अब दोबारा कहीं मिल गई ना। मैं पहले तो मैंने सबसे उनसे वो अपने मोबाइल के पैसे वसूल करने हैं। बेटा और मार पड़ेगी तुम्हें। पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे मार पड़ जानी है। अच्छा, अब पता है तब भी पड़ जानी, ठीक है। और अगर उन्होंने मेरी ये बात सुन ली पाइप वाली, अगर उसी लड़की ने जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे बदला लेना है, तो जनाब आप भी एक पाइप साथ रखें। बस नाज़रीन, आपने इसी बात का ख्याल करना है कि सहाफ़ी वगैरह कुछ नहीं है। मैं यूट्यूबरों को मशवरा ये दूंगा कि अपने कमरों में बैठ के, अपने घरों में बैठ के कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, कोई कॉमेडी वीडियो बनाओ, कोई शुगल फिक्र लगाओ। आप लोगों का काम नहीं है कि जाके मास्टर की ये बुराई हम एक्सपोज करेंगे। और आप सबको नज़र क्या आ गया है कि सिर्फ ये जिस्म फरोश लड़कियाँ, और ये बेचारी कितनी मजबूर हैं, इनके घर के क्या हालात हैं, किराए के मकान हैं, किसी का शोहर नशई है, किसी का बाप नशई है, कोई बेवा है, बेशुमार मामलात हैं। तो वो काम कर लिया करें ना, मेहनत मजदूरी करें, ये काम ज़रूरी है उनके लिए। अब ये भी सवाल इनका करने वाला कि वो काम कर लिया करें। और कोई भी ऐसा काम नहीं है कि लड़की अगर किसी घर में काम करने के लिए जाती है तो वहाँ पे जो साहब है उसकी भी नज़र उस पर है, वहाँ पे जो खान सामा है उसकी भी नज़र उस पर है, घर का जो ड्राइवर उसकी भी नज़र उस पर है, और साहब के जो बेटे हैं सबकी, वहाँ पे भी उसकी इज्जत महफूज नहीं है। अगर वो किसी कहीं जॉब करती है वहाँ पे भी यही आलम है, और वहाँ पे सैलरी और तनख्वाह इतनी मिलती है कि वहाँ वो अपने घर का मकान का किराया भी नहीं दे सकती है। बच्चे पालना या बाकी के दूसरे मामला जो हैं वो बहुत मुश्किल है। तो मजबूर होकर ये औरतें इस तरफ आती हैं। अगर एक्सपोज करना है इन यूट्यूबरों ने या इस तरह के लोगों ने, तो एक सच्ची मुच्ची की रियल बुराई जो हमें नज़र आती है, जगह पे जो हिजड़े नज़र आते हैं, ये जो ख्वाजा सरा नज़र आते हैं, ये इनको कोई मजबूरी नहीं है। ही वॉज गेज, ये गेज हैं, मतलब इनका जो शौक़ है वो कौम लूत वाला शौक़ है। ये नौजवान नस्ल को जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो उनको गलत पट्टी पे लगा रही है, उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मर्द हैं, उनको पता मर्दों से मार पड़ेगी। लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये जो औरतें हैं ये भी मर्दों वाली ताकत रखती हैं, और उन्होंने इन जैसे सहाफ़ियों को फेंटा है। और ये एक नहीं है, मैं 3-4 लोगों को जानता हूँ जिनको फेंटी पड़ी है। और दूसरी बात कि अगर एक्सपोज करना है इन लोगों ने, जो बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कि थानों में जाके देखें, थानों में जाके देखो कि वहाँ पे कितने। आपकी इस बात से बहुत मुतासर हूँ। जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि आइंदा किसी लड़की को मैं परेशान नहीं करूँगा, और कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये कि मैं चैनल चलाऊँगा ही नहीं, कोई मेहनत करूँगा जो मैं। ये बात आ गया, अब मुझे पता चल चुका है कि ये सहाफ़त जो है वो मेरे बस की बात नहीं है, और मेहनत मजदूरी जो वो मैं कर रहा हूँ सहाफ़त के लिए, पहले तो ज़रूरी है तालीम, जो कंप्लीट मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात, मैं उन लड़कियों से भी माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ कि जो मैंने गलती की है, कि हाँ अब मेरे जहन में आया कि वो उनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो गांव से मजबूर होकर यहाँ पर आई है, कोई काम कर रही है, गांव में भी खर्चा भेज रही है, ठीक है, यहाँ पे भी अपना निज़ाम चला रही है, घर में कुछ और बता के आई कि मैं वहाँ काम कर रही हूँ।
اگر اس کی ویڈیو میں بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کے خاندان والے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ شرم کے دیکھیں گے تو وہ جناب یا تو وہ لڑکی خودکشی کر لے گی یا اس کو ماں باپ بہن بھائی جو مطلب کسی کو اپنا شکل دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے ان کی بدنامی ہوگی. تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کسی کا پردہ رکھو میں تمہارا پردہ رکھوں گا. سر آپ کی باتوں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. آئندہ میں کوشش کروں گا کہ ایسی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کروں. ہاں آپ میرا بھائی تندور کی ویڈیو بنایا کریں جہاں پہ آپ روٹیاں لگاتے ہیں. اور بڑی بات ہے کہ ایک صحافی ایک بندے کو تو چھتر بھی پڑے ہیں اور کچھ میری باتوں کا اثر اس نے توبہ کر لیا ہے, باقی کی صحافی بھی توبہ کریں. اور اگر ایکسپوز ہی کرنا تو بے سارا معاشرہ بھرا پڑا ہے. ڈائریکٹ بجلیاں چل رہی ہیں, آپ نے کبھی واپڈا کو ایکسپوز کیا؟ ہر لائن مین بیکا ہوا آپ نے کبھی اس کو ایکسپوز کیا؟ ہر پولیس والا رشوت خور ہے کبھی اس کو آپ نے ایکسپوز کیا؟ بے شمار معاملات ہیں. آپ کو یہی عورتیں صرف اس لیے نظر آتی ہیں کہ تھمبنیل کے اوپر جب آپ لکھیں گے کہ جسم فروش لڑکیوں کا دھندا عروج پہ تو آپ کو ویوز ملیں گے. تو علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اپنی پرواز میں کوتاہی نہ آنے دیں اور اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں, جو پنجابی کی ایک مثال ہے. اور بندے کے پتر بن جانی تو یہی نصیب آپ کا بھی ہوگا. اور باقی جناب اجازت دیجیے مجھے اور ملک محمد اشرف عرف اچھو باندری صاحب کو, اور دیکھتے رہیے یس پاکستان ٹی وی. اللہ حافظ.